नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने ली तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वहीं अब उनके इस कैबिनेट में झारखंड से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी शामिल किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। बता दें कि झारखंड की 14 में से 8 सीटों पर बीजेपी और एक सीट सहयोगी आजसू पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा थी। अन्नपूर्णा देवी को फेस बनाकर बीजेपी ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकती हैं। वहीं सांसद संजय सेठ के जरिए वैश्व समुदाय, जनजातीय समाज और अन्य को साधने की तैयारी है। 15 जून तक झारखंड पहुंचेगा मानसून। इस वर्ष मानसून पिछले वर्ष की तुलना में 3 दिनों पहले संथाल परगना के रास्ते झारखंड में 15 जून तक एंट्री करेगा। केंद्र के पूर्वानुमान की माने तो मानसून केरल में प्रवेश कर पूर्वोत्तर भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी के रास्ते मानसून केरल होते हुए देश के तटीय इलाकों में प्रवेश करता है। झारखंड में मानसून के 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। समय पर मानसून के एंट्री से किसानों को भी बल मिलेगा और कृषि विज्ञानियों ने कृषकों को खेत तैयार रखने की, तैयार करने की सलाह दी है। पिछले 3 दिनों में रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि आमतौर पर बंगाल की खाड़ी के रास्ते मानसून केरल होते हुए देश के तटीय इलाकों में प्रवेश करता है। 1 जून तक मानसून केरल प्रवेश कर चुका है। अब की बार झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में 3 दिनों पूर्व मानसून एंट्री करेगा। झारखंड में प्रचंड गर्मी के कारण विद्यालय के समय में हुआ बदलाव। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल। झारखंड में प्रचंड गर्मी को देखते हुए 15 जून तक विद्यालय के समय में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि कक्षा केजी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। खबर है कि इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुए झारखंड के सभी कोटि के स्कूलों में कक्षा केजी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून 2024 तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। उक्त अवधि के उपरांत सभी कक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगी। यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों पर भी लागू होगा। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर की गई पोस्ट में कहा, भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ धरती आबा को नमन करने का सौभाग्य मिला। अंग्रेजों के जुल्म, शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध उलगुलान करने वाले धरती आबा के आदर्श आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्रभक्ति एवं अन्याय के खिलाफ संघर्ष की राह दिखाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को झकझोरने वाले, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान करने वाले हम सभी के आदर्श धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें शत शत नमन। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आपके आदर्शों और अबुआ देशों अबुआ राज की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयासरत है। झारखंड में 13 जून तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, पारा पहुंचा 40 के पार। झारखंड में प्रचंड गर्मी का सितम जारी है। झारखंड के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। खबरों की माने तो रविवार को डाल्टनगंज का तापमान 45 डिग्री से पार रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 13 जून तक झारखंड में गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। बता दें कि 10 जून से झारखंड के कई प्ले विद्यालय समेत उच्च विद्यालय खोले जा रहे हैं।
साथ ही गर्मी को देखते हुए झारखंड अभिभावक संघ ने सभी विद्यालय में गर्मी छुट्टी 16 जून तक बढ़ाने की मांग की है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को गढ़वा और पलामू जिलों में कहीं कहीं पर भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में भी लू चल सकती है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के दीवारों पर टंगी होगी शिक्षकों की पूरी जानकारी। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों के दीवारों पर शिक्षकों की पूरी जानकारी दर्ज रहेगी। इसके लिए सभी जिलों के डीओ डीएसई को विद्यालय की दीवारों पर इसे लिखवाने का निर्देश दिया गया है। खबर है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने सभी डीईओ डीएसई को निर्देश दिया कि स्कूल की दीवार पर शिक्षकों के नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। इसके साथ ही माई स्कूल माई प्राइड में अभिवादन करते स्कूल ड्रेस में 2 बच्चों की तस्वीर होगी। वहीं स्कूल के विभिन्न कक्षा या भवन का नाम महापुरुषों या वैज्ञानिकों के नाम पर होगा। साथ ही आदर्श विद्यार्थी के गुण, आदर्श शिक्षक के गुण, विभिन्न हाउस के पद धारक का नाम, बाल संसद के पद धारकों के नाम व कार्य, आदर्श वर्ग कक्ष की तस्वीर और डिस्प्ले की पूरी जानकारी देगी। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी बम्पर बारिश। मानसून पर आईएमडी ने दिया अपडेट। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ इलाकों के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों और मुंबई और तेलंगाना समेत महाराष्ट्र के कुछ अतिरिक्त इलाकों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के वेदर बुलेटिन के अनुसार अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र, तटीय और उत्तरी कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में 8 से 11 जून तक महाराष्ट्र में और 8 से 9 जून को कर्नाटक में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना दिख रही है। आईएमडी के अनुसार कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, केरल, माहे और लक्षद्वीप में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। झारखंड में आज से बालू घाटों से बालू निकालने पर लग जाएगा प्रतिबंध। झारखंड में 10 जून से सभी बालू घाटों से बालू निकालने पर प्रतिबंध लग जाएगा। खबर है कि इस संबंध में खनन विभाग की ओर से सभी डीसी व डीएम को पत्र लिखा गया है। खबरों की माने तो कहा गया है कि एनजीटी के आदेश से मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू की निकासी नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इधर मानसून में बालू उपलब्ध कराने के लिए जेएसएमडीसी ने सभी जिलों में स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी किया है। स्टॉकिस्ट की ओर से बालू का स्टॉक किया गया है। अब मानसून के दौरान स्टॉकिस्टों के माध्यम से या जेएसएमडीसी की साइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कराने से ही बालू मिल सकेगा। खबर है कि सभी जिलों में स्टॉकिस्ट लगातार बालू का स्टॉक कर रहे हैं। जेएसएमडीसी द्वारा चालान दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ला रहा नया फीचर, आप जिससे सबसे ज़्यादा कहते हैं बात उसी के स्टेटस दिखेंगे पहले। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों यूजर करते हैं। लोगों के बीच यह ऐप काफ़ी पॉपुलर है। कंपनी भी अपने यूजर्स के लिए समय समय पर नए नए फीचर्स रोल आउट करती रहती हैं। खबर है कि अब व्हाट्सएप आपके स्टेटस अपडेट दिखाने का तरीका बदल सकता है। व्हाट्सएप जल्द ही आपके स्टेटस अपडेट को इस आधार पर दिखाने वाला है कि आप किससे कितनी बार बातचीत करते हैं। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप उन लोगों के स्टेटस को ऊपर दिखाएगा जिनसे आप ज़्यादा बातें करते हैं। यह फीचर अभी कुछ ही यूजर्स के लिए टेस्टिंग में है, लेकिन जल्द ही सभी को मिल जाएगा। अब आप जिन लोगों से ज़्यादा बातचीत करते हैं उनके स्टेटस सबसे पहले दिखाई देंगे। इससे आपको वही जानकारी मिलेगी जो आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है।
इंडियन रेलवेज करने जा रही हाई स्पीड ट्रायल, लोगों को दी चेतावनी। भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है। अब भारतीय रेलवे एक और हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल शुरू करने जा रही है। इसके लिए रूट और डेट तय कर दी गई है। खबरों की माने तो भारतीय रेलवे ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा है कि निर्धारित डेट में ट्रैक पार न करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की नहीं होगी। खबर है कि उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार झांसी मंडल के कुल पहाड़ महोबा खंड के बीच 8 और 9 जून को हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल टेस्ट किया जा रहा है।